नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। जो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनादेश को स्वीकार किया है और कहा है कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें घटक दल के नेताओं से चर्चा कर हम निर्णय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्या सरकार बनाने का हम दावा पेश कर सकते हैं। इस पर भी कल की बैठक में फैसला होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी संकेत दिया कि कुछ और दल भी इस गठबंधन में जुड़ सकते हैं। देखना होगा कि क्या वो और दल कहीं जनता दल यूनाइटेड या टीडीपी या कोई अन्य तो नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो जनादेश है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नैतिक हार है, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक हमारी जो संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर लिया था। राहुल गांधी ने कहा कि जनता ने, खासतौर पे गरीब जनता ने, पिछड़ी जनता ने जिस तरीके से संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, वैसा कई बड़े लोगों ने भी नहीं किया। राहुल गांधी ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि उसने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई में बड़ी प्रमुखता से भाग लिया और इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आप सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे या किस तरीके की आगे की रणनीति रहेगी, तो उन्होंने भी कहा कि हम चूँकि इंडिया गठबंधन के घटक हैं, इसलिए अभी तक किसी नेता से चर्चा नहीं हुई है। कल की बैठक में चर्चा होगी और आम सहमति से कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं। तो जिस तरीके का कांग्रेस में इस समय हलचल दिख रही है, कांग्रेस को पता है कि एनडीए ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, लेकिन स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है। बीजेपी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो कांग्रेस का प्रयास है कि और घटक दलों को साथ लेकर क्या यूपीए जैसा एक प्रयोग केंद्र में किया जा सकता है। देखना होगा कि क्या जो कल गठबंधन की बैठक होने वाली है उसमें एक रणनीति बनती है सरकार बनाने का दावा पेश करने की या नहीं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन चूंकि आंकड़े, खासतौर पर बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, तो राष्ट्रपति के समक्ष एक संवैधानिक मजबूरी है कि वो सरकार बनाने के लिए सबसे पहले उसको आमंत्रित करें। तो देखना होगा कि, लेकिन अब जो एक चीज़ बार बार स्पष्ट हो रही है कि 10 साल का जो स्पष्ट बहुमत की सरकार का जो एक यहाँ पर भारत में राज था, अब वो स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। गठबंधन युग में भारत की राजनीति की वापसी हो गई है। तो गठबंधन राजनीति में बहुत कुछ बैठकों पर निर्भर करेगा, सहयोगियों पर निर्भर करेगा कि सहयोगी दल क्या सहमति जताते हैं, आगे क्या करना होगा, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश ने बड़ा नुकसान तो बीजेपी को पहुंचा ही दिया है, ये जनादेश से स्पष्ट है। और अगर हम बात करते हैं आज की संवाददाता सम्मेलन की, तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपना जो संबोधन था वो सबसे पहले मीडिया पर हमले से शुरू किया था। आइए देखते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी। ये चुनाव हम, बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया। और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब
चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। मुझे भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पोर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साथ दे दिया है। ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi. I'd like to thank everybody who has participated in this election. I am extremely proud of the people of India. I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution. और अंत में मैं आपको कह दूं कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सबसे गरीब लोगों ने किया है, मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है, दलितों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछड़ों ने किया है। इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।